हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। मित्रों, अगर आपने बिहार पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा तो आपने अपना रिजल्ट भी डाउनलोड किया होगा। अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं डाउनलोड किए हैं या नहीं कर पाए हैं तो जाकर आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कीजिए, है ना। आप हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है BCSE, वहीं से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। वहीं पर आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर आप अपना जो रिजल्ट है उसे डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लोगे तो रैंक क्या होता है, ओपन रैंक क्या है। यानी एक आपका जब रैंक डाउनलोड करोगे तो दो तरह का रैंक होगा, एक सब कैटेगरी को मिलाकर यानी हर कैटेगरी को मिलाकर यानी ऑल ओवर जो आपका रैंक रहेगा, एक सेकंड जो रैंक रहेगा वो कैटेगरी का रहेगा, है ना। अब नेक्स्ट हमारा जो डाउट आता है कि सर काउंसलिंग कब से होगी, काउंसलिंग होने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, एडमिशन संबंधित क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं तथा कितने रैंक पर सरकारी कॉलेज मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके कितने मार्क्स हैं या कितने रैंक हैं तो आपको क्या है काउंसलिंग के जरिए, काउंसलिंग के माध्यम से आपको क्या है एक कॉलेज मिल जाए। इसी संबंधित मैं आगे आपको हर चीज बताने वाला हूं। देखिए मित्रों, आपने क्या है जब ब्राउजर वाला जो हमारा ब्राउजर का जब आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था उस समय एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें एक स्लिप मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। उसमें लिखा हुआ है कि कितना % सीट आपके किस कैटेगरी के लिए क्या है अनारक्षित यानी कि आरक्षित है, रिजर्वेशन में है। यानी जैसे मान लीजिए अगर समथिंग मान लीजिए अगर 10,000 सीट है आप बिहार में, लगभग में 10,000 है ही है, तो 10,000 सीट है तो 40% इसमें आप देखोगे 40% क्या है अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल वाले बच्चों के लिए है। यानी 4,000 जो सीट है वो क्या है हमारी जनरल या सामान्य वर्ग के स्टूडेंट के लिए है। तो यानी जो जनरल वाले बच्चे काउंसलिंग करवाएंगे वो जनरल में पाएंगे, जो ST ST या OBC से हैं वो अपने अपने कैटेगरी में क्या है कॉलेज पा सकते हैं। अब देखिए अब हम इसे जब ये चीज आप समझे रहोगे तो ये चीज हमें समझना आसान होगा कि कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगा, है ना। अब हम बात करते हैं कि सर जो डेट है वो कब आएगा, बिहार पॉलिटेक्निक की जो काउंसलिंग का जो डेट है वो कब आएगा। तो मित्रों, जैसे आप यूपी की बात करो, बिहार की बात करो या अभी तो झारखंड में भी नहीं हुई है, तो लगभग में जो सबका डेट है अभी क्लियर नहीं है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो बिहार पॉलिटेक्निक का रिजल्ट अभी हाल ही में आया है तो कम से कम 1 हफ्ते का समय लग जाएगा। यानी कि 30 के बाद में ही आपका जो डेट है वो आने वाला है। यानी लगभग में 1 से लेकर 5 सितंबर के मध्य में आपको डेट हर हाल में मिल जाएगा, है ना। तो यही से जाकर आप अपना जो डेट वगैरह है वो आप डाउनलोड यानी आप काउंसलिंग वगैरह सब यही इसी के मध्य में आ जाएगा। आपको जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे काउंसलिंग करवाना है, काउंसलिंग में आपको कौन सा कॉलेज चूज करना होगा। क्योंकि मित्रों वहां पर ट्रैफिक ज्यादा रहता है, जैसे बिहार की बात करें तो आपके पटना में, गया में, इन सब पर देखोगे तो ज्यादा बच्चे रेफर करते हैं तो वहां का कट ऑफ अधिक जाता है। तो अगर आप का रैंक ज्यादा है यानी आपके मार्क्स कम के तब आपका रैंक ज्यादा बनेगा। तो अगर आपका रैंक ज्यादा है तो आपको कौन सा कॉलेज डालना चाहिए तथा अगर आपका रैंक कम है तो आपको कौन सा कॉलेज डालना चाहिए, वो चीज हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी आपको समझना है कि डेट कब आएगी। तो 1 से लेकर 5 के सितंबर के मध्य में आप लोगों को क्या है देखने के लिए मिल सकता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं सर कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। अगर हम काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो काउंसलिंग करवाने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने अपना रैंक कार्ड डाउनलोड किया होगा, उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, बस रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ चाहिए, जो चीज़ आपको पता है ना। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ चाहिए और साथ में जो आपकी काउंसलिंग फीस होती है। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी काउंसलिंग फीस होती है वो लगेगी, है ना। अब इसमें कुछ लोग डाउट रहेगा सर कितना काउंसलिंग फीस लगता है। तो देखिए पिछले वर्षों का देखोगे तो लगभग 250 से 300 रुपए जो आपका लगता है वो आपको देना रहेगा। हालांकि इस साल का अभी नहीं आया हुआ है तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि कितना लगेगा इस साल, लेकिन लगभग में हर साल का चेंज नहीं होता है। तो लगभग में आपका जो काउंसलिंग फीस रहने वाली है लगभग में इतना ही रहने वाली है ना। और डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, आपका रजिस्ट्रेशन लगेगा। अब हम बात करते हैं कितने रैंक पर क्या सरकारी कॉलेज मिलेगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज आपको पता होना चाहिए, यानी हम कट ऑफ संबंधित बात करने वाले हैं। क्या संबंधित बात करने वाले हैं, कट ऑफ संबंधित बात करने वाले हैं। जैसे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देखोगे, जैसे रेलवे का, SSC का, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर पता हो तो उसमें आप देखोगे तो कट ऑफ ऐसे जाता है। मान लीजिए कि 50,000 वैकेंसी थी तो उसमें क्या है ऐसे चला जाता है कि 70.5 है ना, ऐसे चला गया और आपका जो कट ऑफ है उससे आप क्लियर कर पाओगे। लेकिन मित्रों, जब एडमिशन संबंधित कोई चीज, काउंसलिंग संबंधित जब चीज होता है तो एग्जैक्ट कट ऑफ कभी क्लियर नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे अगर हम बात करें पटना के बारे में, कोई कॉलेज जैसे मान लीजिए पटना में है
पटना में है ना, यानी पटना पॉलिटेक्निक की बात करें, ऐसे क्या है दूसरा मान लीजिए कोई गांव में क्षेत्र पड़ता है, यानी कोई आपके क्या है जहां पर बच्चे कम रेफर करते हैं। मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि हर कॉलेज का जो कट ऑफ होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि उस कॉलेज में कितना सीट है तथा उस कॉलेज में, जी हाँ दोस्तों, उस कॉलेज के लिए कितने बच्चों ने काउंसलिंग करवाया। दो चीज पर आपका जो कॉलेज है, जो आपका सीट है या जो आपका रैंक है डिपेंड करता है। तो अगर आपके मार्क्स कम रहेंगे, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मार्क्स, मैं आगे आपको बताऊंगा कि फर्स्ट राउंड में कितने सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए कितना चाहिए, है ना, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको क्या है ऐसे कॉलेज डालना है। अगर आप फर्स्ट राउंड में चाहते हो तो आपको ऐसे कॉलेज डालना होगा जहां बच्चे कम रेफर करते हैं। अगर आपके रैंक ठीक ठाक है यानी कम है तो आपको क्या है ऐसे कॉलेज डालना होगा जहां पर बच्चे क्या है, मतलब यानी अगर आपके रैंक कितना रैंक से अगर आपका कम रहेगा वो चीज मैं बता दे रहा हूँ आगे। देखिए दोस्तों, अगर फर्स्ट राउंड की बारे में बात करें, फर्स्ट राउंड में क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग होती है पिछले वर्षों की देखें, हालांकि अभी शेड्यूल नहीं आया हुआ है, लेकिन अगर हम पिछले वर्षों की देखें तो आपका जो काउंसलिंग होती थी दोस्तों वो 1, 2 एंड 3 में होती थी। उसके बाद में आपकी स्पॉट काउंसलिंग होती थी। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में स्पॉट काउंसलिंग अब हटा दिया गया है, अब ऑनलाइन ही होगा, है ना। लेकिन अभी क्या है बिहार में क्लियर नहीं है कि स्पॉट काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारा चीज लिखा रहेगा। अगर हम फर्स्ट राउंड की बात करें और अगर आप सिविल चाहते हो, इलेक्ट्रिकल चाहते हो, इलेक्ट्रिकल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मैकेनिकल, हालांकि जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जो कट ऑफ रहती है वो लगभग में क्या है बराबर ही रहते, बहुत ज़्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अगर सिविल अगर आप चाहते हो तो अगर आपका जो ओपन रैंक है यानी जो ऑल ओवर रैंक लिखा होगा, ऊपर वाला जो ऑल ओवर रैंक लिखा होगा वो कितना होना चाहिए। तो अगर आप सिविल चाहते हो तो आपका जो रैंक होना चाहिए वो लगभग में 10,000 के समथिंग होना चाहिए। अब इससे अगर 1,000-2,000 ज़्यादा है या 1,000-2,000 कम है तो आपको फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज, अगर आपका कम रहेगा, रैंक हमेशा कम होना चाहिए क्योंकि उन बच्चों को कॉलेज पहले अलॉट किया जाता है जिनका रैंक कम है। तो आपका अगर रैंक कम है तो अच्छी बात है ना। तो अगर आपका रैंक 10,000 लगभग में है या 10,000 से कम है तो आप सिविल पा सकते हो, बिल्कुल पा सकते हो, है ना। मैं फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ। किस राउंड की बात कर रहा हूँ? फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ। अगर आपका मैकेनिकल अगर आप चाहते हो तो लगभग में 14,000, लगभग में अगर आपके 14,000 समथिंग में आपके अगर रैंक बन रहे हैं तो आप क्या है मैकेनिकल से कॉलेज है वो आसानी से पा सकते हो। ऐसे इलेक्ट्रिकल में लगभग में 18 से 20,000 अगर आपके रैंक तक हैं, कम से कम है तो अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल चाहते हो तो 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि सीटें हैं बहुत कम है, आप टोटल देखोगे, है ना। तो दोस्तों अब जो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड ऐसे आपका क्लियर होगा। देखिए फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में वही सीटें बची होती है जो फर्स्ट राउंड, जैसे मान लीजिए किसी बच्चों ने फर्स्ट सभी, देखिए इसमें आपका एक डाउट और बच सकता है कि फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कौन करवा सकता है, सेकेंड में कौन करवा सकता है या थर्ड में कौन करवा सकता है। तो देखिए अगर आपके रिजल्ट पर कुछ रैंक लिखा हुआ है, कुछ भी रैंक लिखा हुआ है, कुछ भी रैंक है, चाहे 1 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 1 लाख हो, अगर आपके जो रैंक कार्ड है उस पर अगर कुछ भी रैंक लिखा है तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो। लेकिन अगर आपके जो आपने रैंक कार्ड डाउनलोड किया है उस पर अगर लिखा हुआ है नॉट फॉर क्वालिफाइड काउंसलिंग, है ना, तो आप नहीं करवा सकते हो। अब इसमें एक डाउट रहेगा कि सर जो हम स्पॉट काउंसलिंग करवाते हैं, सॉरी जो हम किया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में जो काउंसलिंग करवाएंगे उसमें कितना कॉलेज भर सकते हैं, यानी हम टोटल कितना कॉलेज डाल सकते हैं। तो आप अगर कुछ भी कॉलेज डालना चाहते हो तो आसानी से आप डाल सकते हो, कॉलेज का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। लेकिन स्पॉट काउंसलिंग में कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि स्पॉट काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन होती है। बिहार की कहाँ होती है दोस्तों? ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन नहीं होती है। यूपी में क्या है अब ऑनलाइन हो गया, लेकिन स्पॉट में क्या है ऑफलाइन होता है। स्पॉट में उन बच्चों का भी मौका मिल जाता है जिनके मार्क्स कम हैं। तो अगर आपके फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड में नहीं हुआ, तो आपका मॉपअप काउंसलिंग या जिसे हम स्पॉट काउंसलिंग के नाम से जानते हैं, इसमें आपका जरूर होगा। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी संशय है
कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये जो मैंने बताया हुआ है ये मैं फर्स्ट राउंड के लिए बताया हुआ है। सेकेंड राउंड में कम से कम ऐसे आपका जो कट ऑफ रहेगा वो वेरी करता रहेगा, है ना। ऐसे आपके जो कट ऑफ रहेंगे वो बढ़ते रहेंगे, है ना। ऐसे आपके जो कट ऑफ रहेंगे ये सारे के सारे ऐसे क्या है इम्प्रूव होते रहेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ते रहेंगे। और ये मैंने जैसा कि मैंने बताया कि जो रैंक होता है वो आपके हर कॉलेज का अलग अलग जाता है, हर कैटेगरी का अलग अलग जाता है। तो आपको रैंक अच्छा अगर आपका अच्छा है तो आपको कॉलेज जरूर मिलेगा। तथा मित्रों आपके पर्सनल संबंधित जो आपके टोटल 14 डॉक्यूमेंट लगते हैं, 14 में से अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्या क्या लगता है इस संबंध हमारा वीडियो बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तथा एक चीज़ और आपका कंफ्यूजन बन सकता है, सर जो आय जाति निवास होता है वो कितना साल पुराना हो। तो देखिए दोस्तों, इससे जब आप 2022 का जो आया है नोटिफिकेशन आया था ऑनलाइन टाइम पर कि एडमिशन संबंधित क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसमें मैंने पढ़ा हुआ है कि ईयर का नहीं लिया है, यानी कम से कम आपके अगर 3 साल से पुराना नहीं है तो ईजिली आपको एडमिशन मिल जाएगा, है ना। तो डॉक्यूमेंट संबंधित जो आपके मन में संशय था वो शायद दूर हो गया होगा। तथा मित्रों का चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तथा इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई भी संशय होगा, कोई भी डाउट होगा, क्योंकि आप देख सकते हो जो आपके डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो कुछ भी है आपको अच्छे से अभी से संभाल कर रखना होगा। जी हाँ मित्रों, संभाल कर रखना होगा। और जैसे आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं पाते हो तो आप सेकेंड राउंड में बिल्कुल भाग ले सकते हो, और जो काउंसलिंग फीस होती है आपको 1 टाइम ही पे करना पड़ेगा। तो अगर आप क्या है जैसे फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाए, आपका रैंक अधिक था, अगर आपका रैंक अधिक था तो आपको थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर पाओगे। और जिनको कॉलेज मिल जा रहा है तो आप काउंसलिंग अच्छे से करवाइएगा, क्योंकि एक बार अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आपको जो सीट सिक्योरिटी फीस होती है वो आपको जमा ही करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। काउंसलिंग संबंधी जब इसे स्टार्ट होगा तो वहां पर मैं आगे आपको हर चीज़ बताऊंगा। तो आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब किए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आप लोग आसानी से मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।